पीएम आवास पर जो बैठक हो रही थी राहुल, वो खत्म हो गई है। सीधे नीरज पांडे का रुख करेंगे। पीएम आवास पर जो बैठक हो रही थी नीरज, वो खत्म हुई है। कोई फैसला, कोई बड़ा फैसला लिया गया है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? देखिए अनुराग, जरूर बड़ा फैसला लिया गया होगा। देश के हालात की एक पल पल की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले ही रहे थे और इस समय की सबसे बड़ी खबर यही कि प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। अभी यानी कि 1 मिनट पहले ही जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे एस जयशंकर, फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री और इसके अलावा NSA अजीत डोभाल, तीनों लोगों की गाड़ियाँ प्रधानमंत्री आवास से निकल गई हैं। क्या कुछ बातें हुई, क्योंकि ये करीब 2 घंटे तक क्लोज डोर मीटिंग अलग से चली है। उससे पहले जब तीनों सेना अध्यक्ष, CDS, रॉ चीफ, IB चीफ, ये सारे लोग मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस समय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर रहे थे और वो वीडियो भी सामने आया कि जब सारी कोर टीम जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड आप लाइन पर रहिएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी रक्षा मंत्रालय के बाहर मौजूद हैं। अनुमेश, आपके पास में क्या अब इस वक्त जानकारी मिल रही है? जी देखिए, इससे पहले जिस वक्त फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, NSA के साथ साथ फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद थे, उससे पहले तीनों सेनाओं के चीफ, CDS के साथ साथ तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। वो मीटिंग के दौरान ही इस भारत के अलग अलग शहरों पे ड्रोन अटैक का इंफॉर्मेशन आया था। उसके बाद वो लोग सब वहाँ से चले गए थे और वो इस चीज़ को देख रहे हैं, मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरीके से अपडेट्स क्या क्या हो रहे हैं, कौन सी जगहों पर क्या अपडेट्स हैं। और इसी के साथ साथ वो अभी सारी चीज़ें मॉनिटर की जा रही हैं और भारत की जो तीनों सेनाएं हैं वो मिलकर के इस किस तरीके से ये ड्रोन अटैक को न्यूट्रलाइज किया जाएगा उस पर काम कर रही है। आर्मी की एयर डिफेंस के साथ साथ आर्मी एयर डिफेंस के साथ साथ एयर डिफेंस जो है एयरफोर्स की, वो दोनों यहाँ पे काम पे लगी हुई हैं। जो ड्रोन्स आ रही है उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है और इन ड्रोन्स को देखा जाए तो हर जगह इंटरसेप्ट किया जा रहा है। उनकी पाकिस्तान की जो पूरी तरीके से अटैक है, जिस तरीके से उन्होंने कल भी अटैक करने की कोशिश की थी, फिर उन्होंने आज अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उनको पूरी तरीके से विफल कर दिया गया है। बिल्कुल अनिमेश, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, कल पाकिस्तान में जी न्यूज़ को बैन किया गया था, उसके बाद भी छिप के जी न्यूज़ लोगों ने देखा था वहां पर। आज भी जाहिर सी बात है MK सिंह सर के जी न्यूज़ पाकिस्तान में देखा जा रहा होगा। मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे रखी है। उसके बावजूद सेना बहुत प्रिसाइज्ड कार्रवाई कर रही है, नपी तुली कार्रवाई कर रही है। इससे पूरे विश्व में यह मैसेज जाता है कि भारतीय सेना उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है भारत के साथ। देखिए, इसमें तो कोई बात बिल्कुल, ये आपने सही बात बताई मुस्कान जी। और ये जो कूटनीति की बात है, वहाँ हम कूटनीति के स्तर पर काफ़ी हमारा अच्छा मान है पूरे विश्व में। लेकिन अब जो पाकिस्तान की हालत है वो कूटनीति नहीं, कूटनीति होनी चाहिए और उनको कूटना पड़ेगा। लेकिन हम लोग स्टूडियो में थोड़ा सब्र रखें। हमारी फ़ौजों का प्लान है और ये बिल्कुल प्लान के मुताबिक चलते हैं। हम कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं करते हैं फ़ौज में। हमारी जो आपने देखा जो कॉन्फिडेंस था सुबह, राजनाथ सिंह जी और हमारे चीफ और बाकी डिफेंस सेक्रेटरी थे, जो आपने कॉन्फिडेंस उनसे देखा, उनको मालूम है कि उन्हें करना क्या है, किस स्टेज पे क्या करना है। हमें तुरंत कार्रवाई की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पूरा एक प्लान बना हुआ है, प्लान के मुताबिक हम चल रहे हैं। जी, एक बार फिर से अपडेट कर दें। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो विदेश मंत्री की बैठक चल रही थी, जिसमें NSA अजीत डोभाल भी मौजूद थे, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब ये बैठक चल रही थी। हालांकि अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और नीरज पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। नीरज, एक बार इस बैठक के बारे में थोड़ी जानकारी दे पाएंगे, कितनी देर तक ये बैठक चली? और ये बैठक जब चली उससे पहले एक और बैठक हो रही थी, उस वक्त में ही पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए भारत में अटैक शुरू कर दिए थे। जी बिल्कुल, करीब 6:45 पर प्रधानमंत्री आवास पे एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें रक्षा मंत्री थे, तीनों सेना के अध्यक्ष थे, CDS थे, रॉ चीफ थे, IB चीफ थे, NSA थे। इस बैठक के बाद उसी समय ड्रोन अटैक शुरू हो चुके थे। इस बात की जानकारी भी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री को दिया गया, पूरा ब्यौरा दिया गया। ये मीटिंग करीब 1.25 घंटे तक चली और उसके बाद सारे लोग यानी कि रक्षा मंत्री, तीनों सेना अध्यक्ष, CDS ये तो निकल गए प्रधानमंत्री आवास से, लेकिन NSA और रॉ चीफ वो दोनों लोग प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद रहे।
उनकी बैठक क्लोज डोर मीटिंग करीब 40 से 45 मिनट तक चली और उसके ठीक बाद बीच में ही फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी वो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। और अभी थोड़ी देर पहले यानी 5 मिनट पहले ही यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर भी निकले, एनएसए भी निकले, फॉरेन सेक्रेटरी भी निकल गए, रॉ चीफ भी निकल गए। तो ये बैठक भी करीब करीब 2 घंटे तक चली। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बैठक चल रही थी उस दौरान ये सारा ऑपरेशन वहाँ हो रहा था, यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हो रहे थे उसको डिफ्यूज़ करने की बात, वहाँ लोकल ऑफिसर्स के साथ डिस्कशन, कुछ ना कुछ इनपुट, ये सारा कुछ लेकर प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा होगा। और इसके अलावा भी आगे की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये जो चारों लोग थे वो चारों बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे, फॉरेन इंटरकॉन्टिनेंटल विषयों के बहुत ही जानकार और मर्मज्ञ लोग थे। अजीत डोभाल का पाकिस्तान डेस्क के साथ बहुत लंबा अनुभव है, खुद एस जयशंकर IFS ऑफिसर रहे हैं, मिस्री खुद IFS ऑफिसर हैं। तो इन सब का बहुत अच्छा रेपो है फॉरेन एक्सचेंज में और कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर बहुत लंबी प्लानिंग, बहुत लंबी डिस्कशंस हुई। अभी जो हमारे गेस्ट कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि शायद सरकार इस बात की एक और लंबी प्लानिंग कर रही हो कि कैसे पाकिस्तान को उसका जवाब देना है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी है कि त्वरित कार्रवाई करने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। लेकिन अगर हमें आप किसी बदमाश आदमी को अगर उसको सबक सिखाना है तो एक लंबी रणनीति के तहत एक अच्छा खासा उसको चोट देनी होगी, तब जाके कहीं वो ठीक होगा। तो प्रधानमंत्री आज जो बैठे थे, ये आप समझिए कि 29 की जो बैठक थी, 29 अप्रैल को जो बैठक हुई थी, कमोबेश उसी तरीके की बैठक आज हुई है। और इस बैठक का पर्पस भी मुझे लगता है यही है कि एक बहुत तगड़ा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार आने वाले समय में कभी भी भारत की तरफ देखने की हिम्मत न जुटा सकें। जी राहुल। नीरज, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। MK सिंह सर, ये इस बैठक में मुझे ऐसा विश्वास है कि कोई ना कोई कड़ा और बड़ा फैसला लिया गया है। 2 घंटे चली है ये बैठक, 2 घंटे PM मोदी की बैठक चली है, जिसकी तस्वीर आपने देखी जो अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। इस बैठक के बड़े मायने निकलने चाहिए। मुस्कान जी, जो मेरा आकलन है वो ये कहता है कि ये रूटीन मीटिंग्स हैं और ये चलती रहेंगी। अब लगातार ऐसी मीटिंग्स आप देखेंगे, क्योंकि इसमें जब आप मिलजुल कर जो सिचुएशनल रिपोर्ट आप उसको स्टडी करते हैं, सब लोग उसमें अपनी अपनी बात रखते हैं, तो एक निष्कर्ष निकल के आता है और फिर देश अपने हित के मुताबिक सारी कार्रवाई कर पाता है और आगे के डिसीजन लेता है। प्लानिंग जैसा मैंने बताया पहले बन चुकी है, उसमें बार बार चेंजेस नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, सिचुएशन के मुताबिक जब चेंज करना होता है, मेरे हिसाब से इन मीटिंग्स के पीछे ज़्यादा मीनिंग नहीं निकालना चाहिए। मेरा अभी जैसा सोचना है, क्योंकि वॉर में हमने देखा है मिलिट्री में भी इस प्रकार की मीटिंग्स डेली होती हैं। जी, इस तरह की मीटिंग्स डेली होती हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान नापाक हरकत दे रहा हो, जो उसने कल हरकत दी वही आज दी, कल उसने जितने ड्रोन्स हम पर दागने की कोशिश की थी, जिन्हें हमने नाकाम कर दिया, उससे दुगने ड्रोन्स उसने आज दागने की कोशिश की, सभी को हमने नाकाम कर दिया। उस परिप्रेक्ष्य में ये बैठक रूटीन बैठक तो नहीं कही जा सकती। आज जैसा कि नीरज बता रहे थे कि कोई बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया होगा, जो आने वाले समय में, आने वाले कुछ घंटों में मुमकिन है कि सिंह साहब हमको देखने को मिले। देखिए, दुश्मन किस प्रकार से अपना रिएक्शन देगा वो तो हम जब कार्रवाई होती है तभी हम जान पाते हैं, और इसलिए हमारे जो प्लान्स हैं उनको उसी मुताबिक चेंज करना होता है, और उस लिहाज से हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हमारी प्लानिंग सटीक है। जल्दीबाजी हम अगर ना करें तो बेहतर होगा, और हम अपने मुकाम पर पहुंचेंगे, जल्द पहुंचेंगे, और पूरे विश्व के सहयोग के साथ पहुंचेंगे। सबका साथ हमारे साथ होगा। आप देखिएगा, कल भी फ्रांस, जर्मनी, EU सबका सपोर्ट हमारे पास है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, JD वांस और इनके अपने ट्रंप साहब के वक्तव्य के पीछे कई सारी बातें हुई, उनके पीछे हम ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत कूटनीति होती है। वो पाकिस्तान को भी दिलासा देना चाहते हैं कि हमने आपका साथ छोड़ा नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं, जिस प्रकार का संबंध हमारे मोदी साहब रखते हैं यूएस के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ, उसमें कोई शक नहीं कि एडवांटेज इंडिया होगा। जी, कर्नल मयंक चौबे भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। मयंक चौबे जी, शाम को ताल ठोक के में जब आपसे बात हो रही थी और ब्रेक के दौरान मैंने पूछा था कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान ये नापाक हरकत एक बार फिर करेगा, तो आपने कहा था कि हाँ, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, यही है जैसा कि कल दिया गया था।